दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 अवधूत शिव जी दिगंबरा अवधूत शिव जी दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा तुझ माँ मुझ माँ दिगंबरा मुझ माँ तुझ माँ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा समर्थ स्वामी दिगंबरा गजानन बाबा दिगंबरा अवधूत साई दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ 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 दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त। बोलते हैं मुझे सर हम कितना भी करें ले, क्या क्या कर ले, आप बताएं जिससे आप जैसी भक्ति प्राप्त हो। चाहे कितना भी तू स्मरण कर ले, भावे विना हृदय कूप सूखा है। चाहे कितनी भी तू भक्ति कर ले, भाव बिना हृदय कूप सूखा। चाहे कितनी भी तू भक्ति कर ले, भाव बिना
भाव बिना हृदय कूप सूखा है। चाहे तू कितनी भी भक्ति कर ले, भाव बिना हृदय कूप सूखा। तू तेरा मेरा मैं, जब तक तू व्यस्त है। तू तेरा मैं तेरा मैं, जब तक तू व्यस्त है। चाहे कितनी भी भक्ति तू कर ले, हृदय कूप तेरा सूखा है। चाहे कितनी भी भक्ति तू कर ले, हृदय कूप तेरा सूखा है। दुनिया का देखने का नजरिया बदलो। सब राम की ही तो कृति है, फिर तेरे मन में भेद क्यों है? जो अच्छा है तो भी उसका कोई गलती नहीं, जो बुरा है उसकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उसको अच्छाई और बुराई की समझ ही नहीं। कई बार योग्य शिक्षा की वजह से, योग्य मार्गदर्शन के बिना या योग्य गुरु की कमी के लिए मनुष्य को ये संस्कार प्राप्त नहीं होते। उस व्यक्ति को गुरु मिल जाता है तो उसको दिशा मिल जाती है, दिशा मिल जाती है तो उसकी दशा बदल जाती है। लेकिन गुरु हो या ईश्वर हो, जिसकी आप भक्ति करते हो उसके ऊपर श्रद्धा तो होनी चाहिए, सबूरी भी होना चाहिए, लेकिन भक्ति का मार्ग भाव का मार्ग है। बिना भाव के आपको इधर कुछ नहीं मिलेगा। और भक्ति में आपका भाव होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि बस अभी तो मुझे भगवान मिल गए, अभी तो मुझे भगवान मिल गए, अभी तो मुझे भगवान मिल गए। जब जब ऐसा फील होगा, भगवान ऐसे ऐसे दूर होता जाएगा। मैंने बोला है कि ये गाना बहुत नटखट है, आपके प्यार को बहुत ततोलता है, बहुत परीक्षा करता है। लेकिन पहले तो ये सब विकार हमारे मन से, हृदय से मुक्त है। हमारा जो अहित करता है, हमारे जो दुश्मन है, हमारे जो शत्रु है, हमारे प्रति जो द्वेष भाव रखता है, हमारे साथ जो कंपटीशन करते हैं, उससे भी हमें दूर रहना है। शत्रु के प्रति भी करुणा जगना शुरू हो जाए तो समझ लो आपका भक्ति मार्ग अभी शुरू हुआ। शत्रु के प्रति भी आपको दया आने लगे, करुणा आने लगे, तो समझो कि आपका भक्ति का मार्ग अभी शुरू हुआ। जब तक हम परमात्मा जैसे नहीं बन जाते तब तक परमात्मा हम दर्शन नहीं देते। बहुत क्वालिटी बनानी पड़ती है और साथ में भाव चाहिए। जैसे हीरा घिस घिस के बहुत चमकता है, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों को घिस घिस के उसको तराशते। लेकिन जब वो ऐसी परीक्षा लेते तो हम फेल हो जाते हैं, उसमें से बाहर निकलने के शॉर्टकट निकालते। हम जैसे को फरियाद करते हैं, हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरे को इतना कष्ट क्यों? कष्ट के बिना तो हीरा तरसता नहीं है, हीरा की चमक आती नहीं है। वो भी कितना घिसता है तब चमकता है। तो जीवन में जो भी कष्ट है वो आपको पत्थर से हीरा बनाने के लिए, और साथ में आपने अगर भाव को पकड़ के रखा, किसी के लिए कुछ भी नहीं, मन में गाली दे जाए उसके लिए भी कुछ नहीं, आपकी बुराई करे उसके भी लिए कुछ नहीं, आपका अहित कर जाए उसके भी लिए कुछ नहीं, और भाव से भक्ति करते रहे, परमात्मा की हर परीक्षा में उत्तीर्ण होते रहे, तब जाके आगे भक्ति सिद्ध होती है।
बोलता है मैं इतनी माला करता हूँ, मैं इतना ये करता। अरे भाई, वो ऋषि मुनियों को देखो, जंगल में मिट्टी के राफड़े जग जाते, कई दिन तक खाना नहीं खाते, पीते नहीं, सोते नहीं, है? चमड़ी और हड्डियाँ एक हो जाती, फिर भी उसको नहीं मिलते परमात्मा। तो तू क्या है? ये कंपैरिजन ही मत करो, बस उसको प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि वो भी विवश हो जाए आपको मिलने आने के लिए। परमात्मा को केवल प्रेम ही वश करता है, दूसरे किसी की ताकत नहीं। जितना सोचते हो इतना परमात्मा दूर दूर चला जाता है। परमात्मा जहाँ सोच खत्म, भाव जागरूक होता है, वहीं से मार्ग शुरू होता है। हमारी बात करें, हमको गुरु ने शिक्षा दी, दीक्षा दी, जो मार्ग बताए बस हम उसके चल पड़े। हमने कभी उनका सर नहीं खाया, मेरे को ये नहीं मिला, मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा है, कुछ भी मैंने पूछा ही नहीं। ये मुझे भगवान का दर्शन कब होगे, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ तो मुझे सुख कब मिलेगा, ये क्या। मुझे तो 10 लोग 10 प्रश्न करते हैं, मैं इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, मेरा कुछ होता क्यों नहीं। तुझे कौन बोलता है तू कर? अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना करता हूँ मेरा कुछ होता नहीं, तो तुझे कौन बोलता है कर? तेरी गरज हो तो कर, तेरे को प्रेम हो तो कर, तेरा भाव हो तो कर, नहीं तो मत कर। उसने थोड़ा बोला कि तू कर। ये बात समझ में आए तो ही भजन करो। बोलते मैं इतना विष्णु सहस्त्र पढ़ लिया, सी सुख पढ़ लिया, मेरा कुछ नहीं होता, तू मत कर। उसने थोड़ा बोला कि तू कर। उसने ऐसा भी नहीं बोला कि तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसकी मर्जी, जब उसको प्रसन्न होना। कोई भिक्षुक भी हमारे पास हम निकलते हैं तो मांगने आता है, भिक्षुक मांगता है, मांगना उसका धर्म है। हम किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते, क्यों? अपनी मर्जी है। तो हम परमात्मा के आगे भक्ति करके भिक्षुक ही है। उसको जब हमारी भिक्षा सहन एक्सेप्ट करनी हो करेगा। ये ऐसा सोच ही क्यों आते हो, मैं इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, मेरा कुछ नहीं, मैं इतना करता हूँ, मेरे को क्या मिल रहा है वो भी मुझे नहीं मालूम। भला बोल दिया एक बार, गुरु दीक्षा दे दी, शिक्षा दे दी, सब कुछ दे दिया, बोला इंसान को इंसान बनाना है। मैंने बोल दिया ठीक है, आप ही प्रेरणा दोगे, आप ही शब्द दोगे, आप ही वाणी दोगे, आप ही ज्ञान दोगे। मैं तो खुला बाँस हूँ, बाँस आप ही बाँसुरी बजाओगे तो लोग सुनेंगे और प्रसन्न होंगे। बस ये झूले पे बैठ जाता हूँ, भजन कीर्तन करने के बाद वो जो बोलता है बोलता रहता हूँ। मेरे को क्या मिलेगा मुझे नहीं मालूम, बस गुरु आज्ञा केवलम करता जाता। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्षम मूलम गुरु कृपा। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु ने बोल दिया करते रहो। किंतु परंतु क्या, इतने साल हो गए, इतना, अरे भाई पूरी जिंदगी भी निकल जाए, श्रद्धा है तो करो, भक्ति है तो करो, भाव है तो करो, नहीं तो मत करो। हाँ, तुझे कौन बोलता है कि तू कर, तेरी गरज हो तो कर। उसको जब रहम करने करेगा, उसका सब देखे। मैंने बोला नहीं कि कोई, हम जाते हैं कहीं पे मंदिर में पास खड़े, दुकान के पास खड़े, तो कई लोग आते हैं भिक्षा मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं। हमारी मर्जी हो तो देते हैं, नहीं होते तो नहीं देते। वो बार बार बोलता है तो भी नहीं देते हैं। चल फूट ऐसा भी कर देते, चल फूट ऐसा भी बोल देते। वैसा है, उसका भी ऐसा ही है। उसकी करुणा जाग जाएगी, उसका आपके प्रेम से उसका हृदय प्रज्वलित हो देगा तो दे देगा, मिल देगा, आपको दर्शन भी दे देगी। किंतु परंतु क्यों, प्रश्न ही क्यों? मैंने कभी नहीं पूछा मेरे गुरु को,
कि गुरु महाराज आप जो मुझे बता रहे हैं ये सब, इसका फल क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे को क्या सिद्धि मिली, मुझे कुछ नहीं मालूम। दूसरे लोग बोल रहे हैं आपके पास संजय दस्ती है, ऐसा है, ठीक है, बोलता हूँ, हो जाता है, दिख भी जाता है, क्या मालूम। नाम भी उसने ही दिया, जन्म समय माँ ने भी नाम संजय ही क्यों दिया, सब उसकी लीला है। मैं क्या हूँ, ये शरीर भी उसका, ये प्राण भी उसकी, आत्मा भी उसका, ऑक्सीजन भी उसका, और सब कुछ वही है। क्या यार इतना सोचते रहते हो, तू है क्या, तू भी तो वही है, तेरी आत्मा भी तो वही है, तेरा शरीर भी उसने ही बनाया। क्या सोचने का, बस मस्त रह के भजन करते रहने का, खूब प्रेम करने का, खूब प्रेम करने का परमात्मा को। हमारा प्रेम उसको जिस दिन कबूल होगा होगा। किसी को हम प्रेम करते हैं तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि वो भी हमको प्रेम करे, जरूरी नहीं, ना भी करे, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में। अरे वो तो बहुत नटखट है, तुम एक थोड़े हो, उसके करोड़ों अबजो है उसके सामने। तो उसकी जहाँ दस्ती पड़ेगी, जिसका भाव उसको स्पर्श कर देगा, उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन सबका हिसाब है उसके पास, हाँ ये कितना भक्ति करता है, सब देखता रहता है। ये जो आकाश है ना, वो कंप्यूटर की स्क्रीन है, उस उधर सब देखता रहता है। फिर एक दिन उसको लगता है हाँ ये बंदा ठीक है, तो आ जाते हैं, कृपा कर देते। हमको बनाने वाला, बिगाड़ने वाला सब वही है, हम कुछ नहीं है, हम है ही नहीं, हम ही नहीं है। तुम क्यों अपने आप को संजय, महेश, रमेश, सीता, गीता, मीठा समझ, तुम हो ही नहीं। अरे वो ही तो है, आत्मा राम, परमात्मा राम, स्वात्मा राम। क्या यार इतनी बात नहीं समझते। सुख दुख तेरे कर्मों से है, उसको कुछ लेना देना नहीं। बोलता आत्मा क्यों भुगतती है, आत्मा भोगती है, वो साक्षी भाव देखता है, तेरे अच्छे कर्म भी देखते हैं, आत्मा साक्षी भाव से तेरे बुरे कर्म भी देखते हैं। वो तुझे रोक नहीं पाती है तो वो भी भुगतती है। आत्मा कुछ नहीं करती, लेकिन हृदय में है, साक्षी भाव से तेरे कर्म देखते हैं, अच्छे कर्म देखते हैं तो अच्छे कर्म का भी अनुभव भी उसको होता है, तू बुरा कर्म करता है तो उसका अनुभव भी उसको होता है। तो सुख और दुख आत्मा दोनों देखती है। क्यों कि तू जब बुरा करता है तो तब वो आत्मा तुझे रोक नहीं पाती है। इसीलिए हम हर रोज आपका आत्मा बल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कैसे भूल गए? आत्मा राम, स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आत्मा राम, स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा राम, राजा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आत्मा राम, स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मुझ में राम, तुझ में राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मुझ मा राम, तुझ मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आत्मा राम, स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पूरा दिन जब भी समय मिले बस इस तरह भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, तब तुम्हारा आत्मा साक्षी भाव से तुम्हारे बुरा कर्म को रोकने में समर्थ होगा। तब वो आत्मा राम में रहे, स्वात्मा राम, परमात्मा राम को तुम पहचान पाओगे, उसके दर्शन कर पाओगे। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णं वंदे जगत गुरु।